कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। तो कृष्ण जन्माष्टमी हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई। उसके बाद मनाई हमने भगवान कृष्ण की छठी। अब आ रही है राधाष्टमी, जिसके बिना कृष्ण जन्माष्टमी का ये व्रत हमारा अधूरा माना जाता है। राधाष्टमी का व्रत हमें कब करना है, कैसे करना है और राधाष्टमी कब है, और ये जो राधाष्टमी का व्रत है और इसे हम 2-3 प्रकारों से रख सकते हैं। तो यही आज आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन के बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का व्रत ये हमारा किया जाता है। कहते हैं श्री राधा रानी जी का जन्म नहीं बल्कि वो कमल के फूल से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका यह दिन प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के ठीक 12 बजे हुआ था, उसी प्रकार श्री राधा रानी जी का जन्म हम दोपहर के 12 बजे मनाते हैं। बहुत सारे भक्त लोग इस दिन उत्सव के रूप में यह त्यौहार मनाते हैं और बहुत सारे भक्त श्री राधा रानी जी का उपवास करके व्रत करके इस बहुत बड़े उत्सव को हम मनाते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ। कहते हैं जन्माष्टमी का व्रत हमारा तभी पूरा होता है, तभी पूर्ण फल हमें मिलते हैं जब हम राधाष्टमी का व्रत करते हैं। तो अब आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा ये राधाष्टमी का पर्व हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसका व्रत हम सबको करना चाहिए। अगर हम किसी कारणवश व्रत न कर पाए तो राधा रानी की पूजा करके इस दिन को हम एक उत्सव के रूप में भी मना सकते हैं। उनका प्राकट्य उत्सव हम उस दिन जरूर मनाएं। तो राधाष्टमी, अब जानते हैं राधाष्टमी कब है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के दिन राधाष्टमी का व्रत रखा जाता है और इस बार राधाष्टमी का व्रत हमारा 11 सितंबर को रखा जाएगा, अर्थात 11 सितंबर को उनका प्राकट्य दिवस के रूप में हम मनाएंगे। तो अब जानते हैं राधाष्टमी के दिन हम श्री जी का पूजन किस प्रकार से करेंगे। उस दिन राधा और कृष्ण दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। अगर आपके पास बाल राधा रानी है तो उनका आप अच्छे से पंचामृत से अभिषेक करें और उनका अच्छा सा श्रृंगार करें। और अगर उनके लिए आप 56 भोग बना सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बना सको तो उन्हें पूरी, हलवा, खीर और अरबी की सब्जी उनको बहुत अधिक प्रिय है। इन चीज़ों का उनको भोग लगाएं, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएं और बड़े धूमधाम से उनका यह प्राकट्य दिवस हम मनाएं। तो राधाष्टमी की पूजा हमें, अगर आपके घर में श्री राधा रानी जी की मूर्ति विग्रह नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, तो आपके घर पे बाल लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनको राधा रानी का स्वरूप देकर उनकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। राधा और कृष्ण एक ही हैं, अर्थात वो दो नहीं हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी का स्वरूप देती हूँ। राधाष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाकर उन्हीं की पूजा करती हूँ। अगर आपके घर पे भी बाल राधा रानी नहीं है या राधा रानी की बड़ी मूर्ति विग्रह नहीं है तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को श्री जी का स्वरूप देकर यानी बाल राधा रानी बनाकर उनकी पूजा उस दिन जरूर करें, क्योंकि राधा और कृष्ण दो नहीं है बल्कि एक ही हैं। अब जान लेते हैं राधाष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, किन किन प्रकारों से राधाष्टमी का व्रत हम कर सकते हैं। यानी कि अष्टमी के एक दिन पहले सप्तमी की रात ठीक 12 बजे से अष्टमी के दोपहर 12 बजे तक हम ये व्रत कर सकते हैं श्री जी के लिए। और 12 बजे श्री जी का पंचामृत से अभिषेक करके उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाकर हम वो प्रसाद के रूप में उनका भोग लगाया हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन खा सकते हैं, यानी अपने व्रत का पारण हम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जिस दिन अष्टमी तिथि है उस दिन हम सुबह 4 बजे से श्री जी के विग्रह को हम पंचामृत से अभिषेक कराएंगे, उनको नई पोशाक पहनाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे और दिन भर उनका व्रत करके भजन कीर्तन और श्री जी के नामों का उच्चारण करते ही दिन भर हम व्रत रखेंगे। और शाम होते ही संध्या पूजन करके और हम तारों को अर्घ्य देकर यह व्रत का हम पारण कर सकते हैं। और तीसरा व्रत सबसे आसान व्रत है, वो व्रत ये है कि अष्टमी के दिन ही सुबह से हमें निर्जला व्रत रखकर और दोपहर के ठीक 12 बजे श्री जी का पंचामृत से अभिषेक करके उन्हें उनका श्रृंगार करके भोग लगाकर और आप वो भोग जो भगवान को भोग लगा रखा है उससे
अपने व्रत का पारण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। अष्टमी के दोपहर तक हम ये व्रत कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है और आप इन तीनों में से किसी एक तरीके से ही श्री जी का व्रत जरूर रखें, क्योंकि ये व्रत सबसे बड़ा व्रत है और ये 1000 एकादशियों के फल देने वाली ये राधाष्टमी का व्रत किया जाता है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि इस राधाष्टमी पर राधा रानी का ये व्रत जरूर करें। भोग में उनकी प्रिय सब्जी उन्हें अरबी की सब्जी का भोग जरूर लगाएं। अरबी के आप पकौड़े बना सकते हैं, अरबी का हलवा बना सकते हैं, अरबी का रायता बना सकते हैं। अरबी की बहुत सारी चीज़ें बनाकर श्री जी को भोग जरूर लगाएं। उनका यह प्राकट्य उत्सव आप लोग जरूर मनाएं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को व्रत रखने के 3 तरीके बताए हैं। आप जिस भी तरीके से व्रत रखना चाहते हैं व्रत रखें और श्री जी का प्राकट्य उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएं। तो आज की वीडियो में आप लोगों से मैंने शेयर की राधाष्टमी कब है, कैसे हमें इसका व्रत रखना है, क्या भोग लगाना है और किस प्रकार से श्री जी का व्रत रखा जाता है। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हुई हो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरा बहुत बड़ा हौसला बढ़ाता है। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। बरसाने वाले की जय।